ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजे। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अब तक हमें भगवान जी ने कर्म योग और संन्यास योग या सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं और चॉइस बनाने को कहते हैं। पर भगवान जी बता देते हैं, कह रहे भी संन्यास योग इतना इजी गेम नहीं है, तो कर्म योग एक बेटर चॉइस है, बिकॉज आप अपने कर्तव्य कर्म को करते करते मुझको पा सकते हैं। अब भगवान जी कहते हैं केवल क्रिया को त्यागना संन्यास नहीं कहा जाता, कर्म करते रहना है साइड बाय साइड, चाहे कुछ भी है ना। और सारे कर्म जो है वो परमात्मा के नाम अर्पित कर देने चाहिए। सेवा भाव से काम करना चाहिए, परमात्मा की सेवा के लिए करना चाहिए, पर फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। त्याग, और इससे इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए आपका जो भी एक्शन है। राग द्वेष इंद्रियों के वेग को हमको नियंत्रण करना जरूरी है। सिर्फ तभी हमारे को भगवान जी कहते हैं कि अंदर की जो जर्नी है पॉसिबल है। अब वो बता रहे हैं भगवान जी धीरे धीरे कि अंदर की जर्नी करोगे तो तुम मुझको पा सकते हो। श्लोक संख्या नंबर 12 एक बारी दोबारा करके आगे बढ़ते हैं। अभी तक भगवान जी ने बोला कि आप शुद्ध भूमि पर अच्छे साफ सी जगह पर उसको एकदम पवित्र करके कुशा बिछा लो, मृगछाला बिछा लो और उसके ऊपर फिर कोई अच्छा सॉफ्ट वस्त्र बिछा लो और फिर ऐसे आसन पर बैठो जो ना ज्यादा ऊपर हो ना ज्यादा नीचे हो, ना डगमगा रहा हो, ताकि आपका ध्यान भी किसी भी तरीके से हटना नहीं चाहिए। अभी भी मुझे याद है जब हम वो लोग जो एक आसन है, मेरे को नाम भूल गया उसका, जिसके अंदर सामने बोलते थे कि एक फोकल पॉइंट पर आप अपनी नजर रखो और बाजुएं ऊपर की तरफ होती थी, आसमान की तरफ हाथ जोड़े होते थे और एक लेग फोल्डेड होती थी दूसरी लेग के साथ। अगर आप फोकस करे बगैर वो आसन करते हैं तो गिर जाते हैं, पर अगर आप एक पॉइंट पर फोकस करके करते हो तो वो आसन एकदम बढ़िया ढंग से हो जाता है। ऐसे ही भगवान जी बोल रहे हैं कि आपको सब कुछ इतना कंजीनियल और कंफर्टेबल करना है ताकि आप उसके लिए पाठ कर सको, पर इतना भी कंजीनियल नहीं करना कि आप सो जाओ। मन के बहाव को रोकना बहुत कठिन है, भगवान जी बोल रहे हैं, पर रेगुलर ध्यान से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम प्रॉपर शुचिता का ख्याल करेंगे, साफ पवित्र जगह पर बैठेंगे, सही जगह सही आसन लगाकर बैठेंगे, तो हम अपने मन की गति को रोक सकते हैं, बाहरी डिस्टरबेंस को रोक सकते हैं। पवित्र स्थान एकदम तीर्थ स्थान के साथ एसोसिएट किया जाता है, इसीलिए वो इंसिस्ट करते हैं कि जो जगह हो वो झाड़ बुहार कर अच्छी तरह साफ करके बैठना चाहिए। और वो आगे बताते हैं भगवान जी कि दुनिया तो दंभ और कलह से भरी हुई है, इसमें एकमात्र साधन अपने आप को पीस और भगवान जी से कनेक्ट करने का है, परमात्मा का नाम कीर्तन, योग करना और ध्यान करना। और कोई भी तरीका नहीं है जो हमको भगवान जी के साथ कनेक्ट कर सकता है। श्लोक संख्या नंबर 12 हमने कर ली, अब हम श्लोक संख्या नंबर 13 पर चलेंगे। 12 को एक बार पढ़ लेते हैं। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। इस लाइन में भगवान जी बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए योग, अगर अंतःकरण की शुद्धि होगी तो योग आराम से होगा। और योग का अभ्यास जब एक बार आप मन को एकाग्र करने लग जाओगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब योग, अंतःकरण शुद्धि और मन एकाग्र हो जाता है और इंद्रियों की क्रियाएं जो है वो वश में हो जाती है, एक आसन पर बैठकर हम चित्त को ध्यान में लगाते हैं, तो हम परमात्मा को पा सकते हैं। श्लोक संख्या नंबर 13। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ, आगे कंटिन्यूड है, आगे पढ़ देती हूँ पहले, फिर साथ ही में दोनों का विश्लेषण कर दूंगी। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर
अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य जो है, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, हमने शरीर धारण किया है, बार बार कोई ना कोई शरीर धारण कर रहे हैं, वो है परमात्मा की प्राप्ति। जब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो ये पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम खत्म हो जाएगा। पर तब तक जीवन का एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। उसके लिए हृदय और चित्त परमात्मा के रूप में स्थित करना बहुत जरूरी है। और इसमें हमारा कौन हेल्प कर सकता है मैक्सिमम? हमारे योग अभ्यास, मुद्राएं, ध्यान लगाना, ये चीज भगवान जी ने हमारे उसको मन को और चित्त को स्थिर कर सकते। योग अभ्यास करने वाला जो है शरीर, वो गर्दन और सिर को सीधा करके नाक के अगले भाग पर अपनी दृष्टि को स्थिर करे। हमको बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होना होता है ताकि हमारे सारे चक्र जो है वो अलाइन हो जाए। भगवान जी की अगर ऊपर से आप सोचो, अगर किरण आ रही है कोई, जैसे एक किरण आ रही है, एक पाइप के थ्रू अगर किरण जाती है तो एंड पे भी हमको वो किरण दिखाई देती है, अगर पाइप स्ट्रेट हो और क्लीन हो, साफ हो, ठीक है। पर जैसे अगर पाइप के अंदर थोड़ी मिट्टी हो या कुछ हो, तो वो जो किरण है वो हमको छटी हुई पहुंचेगी, चाहे दूसरी साइड कितना भी तेज ऊर्जा क्यों ना हो, पर हमारे को जो वो है पूरी नजर नहीं आई। और दूसरी चीज, अगर पाइप कहीं पर भी बेंट है, कहीं पर भी टेढ़ी मेढ़ी है, तो हमारे को वो ऊर्जा दिखाई नहीं देगी। वो हमारे को जो ब्राइटनेस है या जो अंदर से जो किरण आ रही है लाइट की, वो हमारी कहीं ना कहीं टूट जाएगी। इसीलिए भगवान जी बोल रहे हैं एकदम स्थिर और सीधा बैठ जाओ, एकदम सीधा, जैसे पाइप की तरह स्ट्रेट है, ताकि अगर मैं ऊपर से आपके लिए किरण भेजता हूँ या ऊर्जा देता हूँ, तो वो नीचे तक आपकी जगह पर जाकर आपको क्लेंस कर दे, सफाई कर दे आपकी, जिसको कहते हैं, है ना। इसीलिए मुद्रा एकदम सीधी होनी चाहिए, शरीर का जो पोस्चर है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। एक बार फिर से, काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके, अगर हम कॉन्स्टेंटली हिलते रहते हैं, हमारी गर्दन हिलती रहती है, पहली बात तो हम एकाग्र कभी हो ही नहीं सकते मूवमेंट में। हमारी बॉडी जब बिल्कुल स्थिर हो जाती है तब हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। इसीलिए वो बोल रहे हैं काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ, मतलब जो आपकी नजर है वो नासिका के अग्रभाग पर टिकी हो, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, आंखें पूरी खुली नहीं होनी चाहिए कि उनमें स्ट्रेन हो, बिल्कुल जरा सी खुली हो और अग्रभाग पर आपकी दृष्टि टिकी हो, कोई भी और दिशा में ना जा रही हो इधर। फिर से पढ़ती हूँ, योग अभ्यास करने वाला जो शरीर है, वो गर्दन और सिर को सीधा करके नाक के अगले भाग पर अपनी दृष्टि को स्थिर करे। इस प्रकार अविचलित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णता मुक्त होकर अपने आप को अंदर को खींचकर, विषयों से हटकर, इंद्रियों को अंदर मोड़कर, दृष्टि और सब चीजों पर कंट्रोल कर कर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे, भगवान जी कह रहे, और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी करके, गले को अलाइनमेंट में लाकर एकदम स्थिर होकर बैठना चाहिए, बॉडी इधर उधर बिल्कुल ना झूलने पाए, अचल और एकदम सम शरीर हो। ये करते हुए हाथ पैर भी हिलाए बिना बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में, बिल्कुल स्टेबल रहना, जरा भी मूवमेंट नहीं होना, ध्यान के लिए बहुत लाभदायक। दृष्टि नाक की नोक पर टिकाना, ना नेत्र पूरे बंद करना, ना इधर उधर देखना। कृष्ण जी ही जीवन का लक्ष्य है, इस बात को दृढ़ निश्चय करके समझते हुए उनको पाने के लिए अपने मन को कंट्रोल करना, संयमित करना अनिवार्य है। इंसान तभी अपने वास्तविक रिलेशन को परमात्मा के साथ समझ सकता है, वरना कभी नहीं समझ सकता। ध्यान योग के साधना में ना निद्रा, ना आलस्य,
ये सब चीजें विक्षेप डालने वाली है, ये विघ्न माने जाते हैं। इन दोषों से बचने के लिए बहुत अच्छा उपाय है अगर हम बिल्कुल सीधा बैठते हैं और नेत्रों को पूरा बंद नहीं करते। जैसे ही नेत्र आपके बंद होंगे थोड़े से, वैसे ही नींद आने लग जाती है इस पोजीशन में स्पेसिफिकली। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि नाक के अग्र भाग पर अपनी दृष्टि को रखना, नाक की नोक पर अपनी दृष्टि को लगाकर इधर उधर जितनी भी वस्तुएं उनको नहीं देखना। सारे विक्षेप, इससे हमारे माइंड के अंदर विक्षेप प्रोड्यूस हो सकता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं आसन दृढ़ हो जाएगा और सब कुछ आपका कंट्रोल्ड हो जाएगा। तो ध्यान योग का साधन करते समय आसन लगाकर बैठना बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। ये किसने कहा है? ये भगवान जी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि ध्यान सगुण हो, सगुण का हो या निर्गुण ब्रह्म का, वो आसन की विधि और ये सबको अपने माइंड में रखते हुए करना चाहिए ताकि परमात्मा को प्राप्त किया जाए। श्लोक संख्या नंबर 14 का टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए यहीं पर विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश।